गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमनदीप सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 13.5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 by 15 by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? हमें टोटल पॉपुलेशन गिवन है एक विलेज की। एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर वाटर जो है वो कंज्यूम करता है। जो विलेज का टैंक है वो 20 बाय 15 बाय 6 मीटर का है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? कितने दिनों तक उस टैंक में पानी रहेगा। तो हमें क्या गिवन है? पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000, कंजम्पशन ऑफ वाटर पर हेड पर डे 150 लीटर। टोटल कंजप्शन कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 4000, मल्टीप्लाई करके 6 लाख आ जाएंगे, 6 लाख लीटर। उसके बाद हमें टैंक की मेजरमेंट भी दी हुई है। टैंक की डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 15 मीटर और डेप्थ 6 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच, ये आ जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, 20 इंटू 90 मीटर क्यूब में आएगा इसका वॉल्यूम। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब। 1800 इंटू 1000, यह आ जाएगा 18 लाख लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टोटल कंजम्पशन। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आया? 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो कैंसिल होके क्या आ गया? 3 डेज। ये आंसर है इसका। 7th क्वेश्चन है, अ गोडाउन मेजर्स 40 बाय 25 बाय 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर that can be stored in the गोडाउन। गोडाउन की मेजरमेंट डायमेंशन हमें गिवन है, कितनी वुडन क्रेट्स उसमें आ सकती है ये हमने फाइंड करना है। क्या होगा इसमें? बेसिकली हमने पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेना है, फिर एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेना है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ जाएंगी। इसमें लेंथ ऑफ गोडाउन हमें गिवन है 40 मीटर, ब्रेड्थ 25 मीटर, हाइट 15 मीटर। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कटिंग होगी, तो फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कटिंग करेंगे वो ज़्यादा चक्कर पड़ जाएगा। कई बार क्या होता है, जब नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसे मैं एज इट इज़ ही रखूँगा। उसके बाद लेंथ ऑफ वुडन क्रेट हमें गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट इज इक्वल टू एल बी एच। L 1.5, 1.25, 0.5।
इसको भी मैं एज इट इज़ ही रखूँगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। ये वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या था, 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1.5, 1.25, 0.5। अब इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इसका भी डेसिमल ख़त्म किया, यहाँ पे आ जाएगा 100, इसका डेसिमल ख़त्म किया, यहाँ पे आ गया 10। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 इज़ 25, 25 5 ज़ार 125, 5 8 ज़ार 40, 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये 8 2 ज़ार 16, 16,000 क्रेट्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume। एक बड़ा क्यूब है, सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको कटिंग करके 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब की साइड क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया में रेशियो भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब जो है 8 न्यू क्यूब्स बने हैं तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका वॉल्यूम क्या है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो साइड कितनी गिवन है 12, 8 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 12 क्यूब, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। 2 के टेबल पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू 3, इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, 3 एज इट इज़। एक्स क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस 3 टाइम्स 2 है तो 1 टाइम 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 है 1 टाइम 3 आ जाएगा, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक्स हमारे पास आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो यहाँ पे पहले साइड ऑफ न्यू क्यूब हमने फाइंड कर ली है 6 सेंटीमीटर। अब रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया, रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अगर तो हमें गिवन हो कि किसे ऊपर रखना है फिर तो ठीक है, अगर हमें गिवन नहीं है कि किस सरफेस एरिया को ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे रेशो के लिए, तो जो चीज़ हमें पहले दी होती है हम उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करके रेशो आ गया 8:1। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। तो इसमें हमें डेप्थ ऑफ रिवर भी गिवन है, विड्थ ऑफ रिवर गिवन है। अब लेंथ हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेंथ ऑफ वाटर हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ये जो है डिस्टेंस है वो 1 आवर में है, हमने किस में क्या लिख सकते हैं इसको, 60 मिनट में 2000 मीटर। 1 मिनट में निकालना है, सी इन अ मिनट बोला है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 100/3, तो लेंथ ऑफ वाटर हमारे पास कितनी आ गई, 100/3। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, L/B/H, वैल्यू पुट की 400 मीटर क्यूब, इसका सॉरी 4000 आएगा, 100 × 40 है, तो 4000 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।